ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੈ ਕਰ ਆਏ ਉਹ ਸੁਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ 100 ਗੁਣਾ ਪਰ ਲੈ ਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ Recording stopped. ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ अपना कलाम शेयर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और खुदा उनका शुक्र हो। प्लीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ जूम पे म्यूट कर दिया है, आप मुझे थम अप करके बता दें आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। ओके, प्रेज़ गॉड। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं खुदा का ख़ादम पास्टर आसिफ एम सादिक यूनाइटेड किंगडम से आपके साथ मुखातिब हूँ। और खुदा उनका शुक्र हो, इस वक्त मैं लाइव भी जा रहा हूँ और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और आप लोग भी ऑफ कोर्स जूम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, हमारे चर्च बर्मिंघम और चर्च लंदन की जानिब से और पाकिस्तान के चर्च की जानिब से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। पिछले दिनों में हमने क्रिसमस के ताल्लुक से बहुत कुछ सीखा, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा के रूह ने मुझे इस्तेमाल किया यहाँ यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी, मुख्तलिफ़ चर्चिज़ के अंदर, और आप लोगों के साथ ऑनलाइन भी। और आप लोगों ने ऑनलाइन भी बहुत सी कलाम की भेदों को सीखा। और आज हम खुदा के फ़ज़ल से नए साल के ताल्लुक से कुछ सीखेंगे। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी जैसी नेमत के लिए, आप सब लोगों के लिए। और आप लोग जो मुझे लाइव देख रहे हैं या जो लोग मुझे बाद में यूट्यूब के ज़रिए देखेंगे, आप सब के लिए, आप सब के ख़ानदान के लिए मेरी दिली दुआ है कि खुदा आपको सेहत, तंदरुस्ती, उम्र की दराज़गी और ईमान की पुख्तगी बख्शे। और इस नए साल के अंदर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और बरक़ात खुदावंद का रूह मुहैया करे, और आप ईमान में बढ़ें और यीशु मसीह की आमद के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें। आज जो मेरा उन्वान है नए साल के ताल्लुक से, वो उन्वान या टॉपिक है एतमाद का साल। हमें एतमाद की ज़रूरत है, भरोसे की ज़रूरत है, ट्रस्ट की ज़रूरत है, और हर कोई अदम एतमादी का शिकार है। इस लिहाज से मैंने बहुत सोचा, ख़ास तौर से जब कुवैत से मुझे ये दावत मिली कि आप प्लीज़ कलाम को हमारे साथ ऑनलाइन भी शेयर कीजिए, तो मैंने बहुत सोचा कि मैं हर नए साल पे कोई ना कोई मुख्तलिफ़ चर्चिज़ के अंदर भी कलाम देता हूँ। तो हमें किस चीज़ की, हमारी ज़िंदगियों के अंदर किस चीज़ की ऐसी कमी रह गई है जो जिसको पूरा करना ज़रूरी है, जिस पर हमें फोकस करना, ध्यान देना, और जिसके बारे में हमें सीखने की ज़रूरत है। तो मैंने महसूस किया कि आज इंसान सबसे ज़्यादा अदम एतमादी का शिकार है। ना वो खुद पर भरोसा करता है, ना किसी और पर भरोसा करता है। इसलिए मेरे सामने दो हवाले खुदा के पाक रूह ने मुझे दिए, और मैं इन दोनों का विर्द आपके सामने करूंगा। एक एक ही आयत है दोनों हवालों में। पहला हवाला रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसके 12 बाब की दूसरी आयत है, और इसमें यूं मरकूम है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। और दूसरा हवाला जो मेरे सामने है वो क्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, और उसके 5वें बाब की 17 आयत है, और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से। खैर, अगली आयत मैं नहीं पढ़ूंगा आपके सामने, वो भी इसी का हिस्सा है, लेकिन मैं फोकस आज पुरानी चीजें जाती रहीं और नए हो जाने पर, और अकल के नए हो जाने पर, इस पर फोकस करूंगा। और अजीजों, मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर ध्यान दें, गौर करें कि अगर कोई मसीह में है, हर कोई नहीं, अगर कोई, सिर्फ वो जो मसीह में है, और वो भी नहीं जो नाम के मसीही हैं। मसीह में होना एक बहुत बड़ा उत्तम रुतबा है, हर कोई मसीह में नहीं है। ये गहरा भेद है, हम आगे चलकर इस पर डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इख्तिसार के साथ अपना मैसेज शॉर्ट रखूं, और ख़ास तौर से आप लोगों के लिए ऑनलाइन, क्योंकि आप भी काफ़ी देर से प्रस्तिश में और दुआओं के वसीले से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा इसको इख्तिसार के साथ, ताकि हमें समझ आ जाए, हम समझ जाएं कि खुदा के रूह की क्या मर्जी है इस नए साल के अंदर हमारी बाबत। हर साल की तरह, हर बार की तरह एक बार फिर हम नए साल के अंदर दाखिल तो हो चुके हैं 2024 के अंदर,
لیکن میں دیکھتا ہوں بہت مرتبہ آپ لوگوں نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہوگا اور ہم سب تجربہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نئے سال کے اندر داخل ہوتے ہوئے یا نئے سال کے اندر داخل ہونے سے پہلے بہت سے لوگوں نے نئے منصوبے بنائے ہوں گے، نئے ریزولوشن ہوں گے، نئے عہد کیے ہوں گے، نئے وعدے کیے ہوں گے، نئے نئے فیصلے کیے ہوں گے ہر سال کی طرح کہ اس سال ہم یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، یہ سال ہمارے لیے چینج کا سال ہے، اور بڑی بڑی باتیں ہم نے بڑے بڑے عہد کیے ہوں گے، بڑی دعاؤں میں بھی ہم ٹھہرے ہوں گے کہ خدایا نئے سال کے اندر میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس طرح ہم نے بڑے بڑے منصوبے کیے ہوں گے، بنائے ہوں گے، بڑے بڑے عہد خدا کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ کیے ہوں گے، لیکن 99% یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگ اس سارے جوش و خروش کو نئے سال کے اندر داخل ہونے کے، ان سارے وعدے وعید کو، ان سارے نئے عہدوں کو، نئے فیصلوں کو محض نئے سال کا پہلا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی بھول جاتے ہیں اور پھر پرانی ڈگر پر چلے جاتے ہیں۔ اور سال ہر سال سے ہم یہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم نئے سال کے اندر داخل ہونے والے ہیں تو ہم نئے وعدے، عہد اور بڑے جوش کے ساتھ داخل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید ایک ہی ہفتے یا ایک مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہی ہم سب کچھ بھول کر پھر پرانی ڈگر پر چل پڑتے ہیں، ہمیشہ کی طرح، ہر سال کی طرح، جیسے ایک روٹین کے اندر سال چل رہا ہے، سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ سارے عہد و پیمان ہمارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، سب کچھ نتارت ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا کرنا کہ پہلے وعدہ کرنا اور پھر اس کو بھول جانا، کیا یہ خود کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ ایمانداری ہے، اونیسٹی ہے، وفا ہے؟ کم از کم انسان کو اپنے ساتھ تو اونیسٹ ہونا چاہیے، وفادار ہونا چاہیے۔ اب رہا سوال کہ نئے سال کا، تو میرے خیال میں ایمانداروں کے لیے اور جو خدا کے کلام کو جانتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے ایک دن سے دوسرے دن میں داخل ہونا، یا ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے میں داخل ہونا، یا ایک مہینے سے دوسرے مہینے کے اندر داخل ہونا، یا ایک سال سے دوسرے سال کے اندر داخل ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ محض ایک چینج آف ٹائم ہے، سرکمسٹانسز ہیں، حالات ہیں، وقت کا رد و بدل ہے، محض ایک کیلنڈر کا صفحہ الٹنا ہے، یا اپنی ڈائری میں ایک اور صفحہ الٹ دینا ہے، یا اپنے پیپروں کے اوپر ایک اور نئے دن کا اضافہ کر دینا ہے۔ یہ تاریخ کا بدلنا نیا سال نہیں ہے، دن اور رات کا بدلنا نیا سال نہیں ہے، یہ محض دنوں کی جمع تفریق ہے، وقتوں کا حساب کتاب ہے، سلسلوں کا حساب کتاب ہے، میعادوں کا جاننا اور ان کے بارے میں یاد رکھنا، محض یہ حساب و کتاب ہے، لیکن یہ نیا سال نہیں ہے۔ ایماندار کے لیے کم از کم دنیا کے اندر لوگ نیا سال مناتے ہیں، قومیں اور ملک اور تہذیبیں نئے سال کی خوشیوں میں شامل ہوتی ہیں، لیکن ایماندار کے لیے یہ نیا سال نہیں ہے۔ ایماندار کے لیے وہ دن جس دن مسیح ان کی زندگی میں آ جاتا ہے وہ نیا سال ہے۔ ایمانداروں کے لیے وہ دن جس میں وہ مسیح میں ہو کر نئی شروعات کرتے ہیں، نیا عہد کرتے ہیں اور اس پر قائم ہوتے ہیں، وہ نیا دن ہے۔ اسی لیے ہم نے کلام میں پڑھا ہے کہ عقل کے نئے ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، اور جب ہماری عقل نئی ہو جاتی ہے، ہمارے سارے عہد و پیمان خدا کے ساتھ نئے ہو جاتے ہیں، ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہمارے حالات بدل جاتے ہیں، ہمارا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، ہمارا سٹیٹس، ہر چیز بدل جاتا ہے۔ وہ ہمارے لیے نیا سال ہے اور نئی خوشی ہے۔ اگر ایماندار آج نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ڈٹرمن ہے، فیصلہ کر چکے ہیں، تو یہ آپ کے لیے نئی زندگی کا آغاز اور حقیقت میں نیا سال ہے۔ اور نیا سال در حقیقت اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ یوں تو ہم سب خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، یوں تو بہت سی قومیں خدا پر بھروسہ کرتی ہیں، لیکن ڈیپ انسائیڈ ان کے اندر کچھ نہ کچھ شکوک پنپ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ان کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں جن کے باعث
ان کا اعتماد خدا پر صحیح نہیں ہوتا اور وہ پھر بھی دوہرے خیالات کے اندر ڈاماڈول رہتے ہیں. یہ اعتماد نہیں ہے. ایک واقعہ، ایک چھوٹی بچی، اس نے اپنے اسکول میں ایک ٹیبلو کرنا تھا. اس کو اس ڈانس کی پریکٹس نہیں تھی. اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ سٹوری ہے، یہ سینیریو ہے، مجھے اسکول میں پرفارم کرنا ہے، پورے اسکول کا سالانہ فنکشن ہے اور مجھے سٹیج پر جانا ہے، میری مدد کرو. باپ نے کیا کیا؟ باپ نے اس سے وعدہ کیا کہ فکر نہ کرو، جب وقت آئے گا میں سٹیج کے پیچھے پہنچ جاؤں گا کوریوگرافی کے ساتھ، اور میں تمہیں وہاں پر تمہارے سامنے، لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، تم مجھے دیکھ رہی ہوگی، جو میں کروں گا تم اس کو کاپی کرتی جانا، اور سٹیج میں سب لوگ جانیں گے کہ تم نے اچھا پرفارم کیا ہے. بیٹی نے باپ پر اعتماد کر لیا اور کوئی پریکٹس نہیں کی، لیکن اس کے اندر ایک اعتماد پنپ رہا تھا کہ میرا باپ وقت پر آئے گا اور مجھے سنبھالے گا. اب وقت آ گیا، فنکشن شروع ہو گیا، بیٹی سٹیج پر گئی، اس کا دل دھڑک رہا ہے کیونکہ اس کا باپ نہیں آیا. اناؤنس ہو رہا ہے، بیٹی کپ کپ، بچی چھوٹی ہے، کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے مائک بھی پکڑا ہوا ہے، اس نے اس پرفارمنس کا لباس بھی پہنا ہوا ہے، اور ہال کے اندر نہ صرف پورا سکول، اس کے اندر کام کرنے والے سٹاف اور پڑھنے والے، بلکہ بچوں کے والدین کھچا کھچ بھرا ہے، اور سب کی نظریں اس بچی پر ہیں، اور بچی عدم اعتمادی کا شکار ہو چکی ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ طرح طرح کے شکوک کے ساتھ، اس مختلف طرح کے خوف کے ساتھ وہ رونا شروع کر دے یا مائک پھینک دے اور سٹیج چھوڑ کر چلی جائے، اچانک اس نے دیکھا کہ اس جگہ پر جہاں اس کے باپ نے وعدہ کیا تھا، وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنے بہت سے دوستوں کے ساتھ ہاتھوں میں بڑے بڑے کوریوگرافی کے کارڈ اٹھائے ہوئے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ پریکٹس کرتے ہیں، اور بچی کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ پریکٹس ان کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ پرفارم کرتی ہے، اور وہ سب سے بہترین پرفارمنس اپنی زندگی کی کرتی ہے. لیکن جو ہی اس نے اپنے باپ کو اس جگہ پر دیکھا، وہ اپنی اس ساری شرمندگی کو، اس سارے خوف کو، اس ساری عدم اعتمادی کو بھول گئی. وہ پھر سے نئی ہو گئی، اس کا چہرہ کھل گیا، اس کی پرانی شخصیت جاتی رہی. اس خوف کے بعد جب اس نے باپ کو اعتماد کے ساتھ دیکھا، تو جو خوشی اس کے چہرے پہ اور جو تاثرات اس کے چہرے پہ ظاہر ہوئے، وہ پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے. اس کی پرفارمنس میں اس کے اعتماد نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور وہ سب سے اول درجے پر آئی. عزیزو، یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا پر اعتماد کرنا اس سے کہیں اتم ہے. اکثر والدین بچوں کے ساتھ ایسے ٹیبلوز وغیرہ کے وعدے وعید نہیں کرتے، اور اگر کر بھی لیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو پورا کر سکے. اگر وہ ایک جسمانی باپ ہوتے ہوئے اپنی بچی کے ساتھ ایسا وعدہ کر کے اس کو پورا کرنے پہنچتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ہمارا آسمانی باپ ہے، جو انسان نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدوں سے بھول جائے. وہ انسان نہیں ہے کہ وہ بات کر کے بھول جائے. اس نے وعدہ کیا ہے، اور اس نے اس وعدے کے موافق ہمیں اپنے اعتماد میں، یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے اندر اپنے شاگردوں سے اس کے 14 باب کے اندر واضح کہا کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. یہ ہے اعتماد. ہم نے بہت مرتبہ خدا پر اعتماد کرنے کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن کیا ہم خدا پر اعتماد کرتے ہیں؟ افسوس کہ ہم تو اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کرتے. اگر آپ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی حقیقی طور پہ نئے سال کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خدا پر اعتماد کرنا ہوگا. اور نہ صرف اعتماد کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسروں کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا. اور دوسروں کو اعتماد میں لینے کے لیے سب سے اول جو چیز ہے، وہ ہے ہمیں شکایتیں دور کرنی ہوں گی، ہمیں عداوتیں دور کرنی ہوں گی، ہمیں ناراضگیاں دور کرنی ہوں گی، ہمیں خوف کو دور کرنا ہوگا، حسد کو دور کرنا ہوگا.
हमें दूसरों को एतमाद में लेने की जरूरत है और इन सब बुराइयों को, अदावतों को, नाराजगियों को, शिकवे शिकायतों को मिटाकर मसीह की मोहब्बत में हमें नई शुरुआत करना होगी। और जिस दिन हम ये नई शुरुआत करेंगे वही हमारा नया साल होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सैकड़ों और बीसियों नए सालों में दाखिल हो जाएं, हम निजात नहीं पा सकते। हम महज लफ्जों के हेर फेर करने वाले रह जाएंगे, वक्तों और मियादों का हिसाब किताब करने वाले रह जाएंगे। याद रखें, शुरुआत का ये अच्छा मौका है, नई शुरुआत का, नए साल का, नई जिंदगी का, नए ताल्लुकात का ये नया मौका। अगर आप अपनी शख्सियत को बचाना चाहते हैं, अपने एतमाद को बचाना चाहते हैं, अपनी खुद एतमादी को हासिल करना चाहते हैं, अपने रिश्ते नातों को बचाना चाहते हैं, अपने ईमान को बचाना चाहते हैं, अपने ताल्लुकात को बचाना चाहते हैं, तो फिर हमें दूसरों को भी एतमाद में लेना होगा और खुदा पर एतमाद करना होगा, भरोसा करना होगा। मुझे पता है यहाँ लाइव जो मुझे देख रहे हैं इनमें से बहुत से लोग उर्दू के लफ्ज नहीं जानते, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि सलीस उर्दू में बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग समझ सकें। तो जो हिंदी और पंजाबी इंडिया से ज्यादातर लोग शामिल हैं हमारे साथ इस लाइव जूम के अंदर, मैं उनको बताता चलूं, एतमाद भरोसे को कहते हैं, ट्रस्ट को कहते हैं, विश्वास को कहते हैं। तो हमें एतमाद को जानना होगा क्योंकि ये साल हमारे लिए एतमाद का साल है। अक्सर औकात हम अपने ताल्लुकात को अहमियत नहीं देते जो देना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने ताल्लुकात पर खुदा के कलाम के वसीले और खुदा के कलाम के ऐन मुवाफिक गौर करें तो फिर खराबियां पैदा ना होंगी। आप देखते हैं अक्सर लोग जब कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो अचानक से एक छोटी सी विंडो पॉपअप होती है और ये विंडो जो आपको मैसेज दे रही होती है वो होता है, प्लीज रन सिस्टम क्लीन अप। ये याद दहानी होती है कि आपके सिस्टम के अंदर मुसलसल ताल्लुकात या चीजों को रखने से या मुख्तलिफ इस्तेमाल से इसके अंदर बहुत सी खराबियां पैदा हो चुकी हैं। इससे पहले कि आपका सिस्टम काम करना छोड़ दे, आपके लिए ज्यादा परेशानी पैदा हो, आप अभी से सिस्टम को रन करें, क्लीन अप करने के लिए। अजीजों, अगर आप मसीह में हैं तो अक्सर औकात हमारे जहनों के अंदर, हमारे ख्यालों के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे ख्यालात पनप रहे होते हैं, पॉपअप होते हैं। अक्सर आप दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, अकेले में कुछ सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी ख्याल के अंदर, डीप इनसाइड, आपके गहरे जमीर के अंदर कोई ना कोई ख्याल पैदा होता है कि मुझे उसके साथ ताल्लुकात दुरुस्त करने हैं, मुझे खुदा के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करने, मुझे अपने इस सिस्टम के ऊपर नजर सानी करना है, गौर करना है, अपना अयादा करना है, अपनी जात का एनालिसिस करना है। और बहुत मर्तबा हम अपने इन तमाम ख्यालात को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपका सिस्टम बार बार आपको याद दहानी करा रहा है तो एक वक्त आएगा कि अगर आप इग्नोर करते रहें तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी जॉब, मेरे काम के ऊपर, मेरे अक्सर जो मेरा वर्क वाला लैपटॉप है उसमें वो मैसेज अक्सर आता था कि तुम्हारे इतने दिन रह गए हैं, अपने पासवर्ड को चेंज करो। तो मैंने नहीं, उसको इग्नोर, 2-3 दफा मैंने इसको कट किया, क्रॉस किया, क्योंकि मैं काम में इतना बिजी था कि मैं नहीं दोबारा उसको जाके पासवर्ड को नया चेंज करना। तो क्या हुआ कि आखिरी दिन मैंने समझा कि अभी एक दिन है, आखिरी दिन मेरा सिस्टम मेरा पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, मैं सिस्टम नहीं कर पा रहा था, आगे नहीं चल पा रहा था, मेरा बहुत सा काम पड़ा हुआ था। और फिर मुझे अपने HR सिस्टम हेल्प लेना पड़ी, फोन करना पड़ा, उनको बताना पड़ा रिफ्रेश करें, और इस सारे प्रोसेस में मेरा बहुत सा वक्त जाया हो गया।
मुझे परेशानी हुई और मेरा कुछ काम जो है वो बैकलॉज था, वो भी मैं टाइम पे नहीं पूरा कर सका। तो फिर उसके बाद से मैंने ये सोचा कि जो भी ऐसा मैसेज पॉप अप होता है फौरन से अमल किया जाए। अगर आपकी जिंदगी में रूहानी तौर पर आपके जहन में डीप कहीं कोई ख्याल पैदा होता है कि आपको फलां के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करने, अगर जरूरी नहीं कि किसी ने आपके साथ ज्यादती की हुई और आपने नहीं की, तो भी आपको उनको सॉरी बोलना है तो आप बोलें। मेरे ख्याल में किसी इंडियन स्कॉलर ने ये लफ्ज कहे थे कि सॉरी जो स्पेलिंग हम करते हैं इसका मतलब होता है सम वन रियली वांट टू कम बैक टू यू। अगर आप अपने ताल्लुकात के पास वापस आना चाहते हैं तो आपको अपने रूहानी सिस्टम को चेक करने की जरूरत है। अगर खुदा का रूह, खुदा का कलाम आपको कोई मैसेज दे रहा है तो उसको इग्नोर ना करें। और अगर आज इस वक्त इस कलाम को सुनते हुए आपको कोई ख्याल आ रहा है, आपके जहन में कोई ऐसी बात आ रही है, याददहानी आ रही है कि किसी के साथ या किसी को आपके साथ कोई शिकायत है, तो अभी वक्त है कि आप अपने सिस्टम को रन अप करें, क्लीन अप करें और नए साल का आगाज करें खुदा के कलाम के ऊपर अमल करने से। अगर ऐसा करेंगे तो फिर जो हमने अभी कलाम में से हवाला पढ़ा दूसरे ग्रंथियों में से, तब फिर पुरानी चीजें, पुरानी जिंदगी, पुराने दुश्मनियां, पुरानी कदूरतें, अदावतें जाती रहेंगी और हमारी शख्सियत, हमारे ताल्लुकात, सब कुछ नया हो जाएगा। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। ये एतमाद का साल है। नई ताजगी के लिए हमें बहुत सी पुरानी चीजों से तौबा करने की जरूरत है। एमाल के अंदर हम देखते हैं, उसके तीसरे बाब के अंदर, दूसरे बाब की 38 आयत से लेकर तीसरे बाब की 19 आयत तक अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत से लोगों ने जब कलाम को सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। उन्होंने पूछा हम क्या करें? तो उनको बताया गया कि तौबा करो, ताकि तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी पुरानी जिंदगी के जो दाग धब्बे हैं वो सब कुछ मिटा दिए जाएं और खुदा की हजूरी से ताजगी के दिन आए। अगर आप नए साल के अंदर अगर आप थक चुके हैं, आप उदास हैं, परेशान हैं, आपकी जिंदगी में ताजगी नहीं है, तो फिर आपको तौबा की जरूरत है। अब हो सकता है बहुत से लोग मैं तो मसीही हूं, मुझे तौबा की जरूरत नहीं, मैं तो ऑलरेडी बचा हुआ हूं, मैंने तो ऑलरेडी बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं तो इस तरह हूं, मैं तो सब कुछ करता हूं। याद रखें, हमें हर रोज तौबा करने की जरूरत है। कलाम कहता है मुबारक है खुदा जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। हम हर रोज जाने अनजाने में बहुत से गुनाह करते हैं। निकोदेमुस को मत भूले, वो यीशु मसीह के पास आया, वो शरा को जानता था, वो शरा का आलम था, लेकिन तो भी उसको तौबा की जरूरत थी और उसने यीशु मसीह से आर्ग्यू किया कि मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो यहूदी हूं, मैं तो कलाम को समझता हूं, मैं तो लिखा है, मैं तो शरीयत को जानता हूं। और वो कहता है कि मैं सब हुक्मों पर अमल करता हूं, अब मुझ में किस चीज की कमी है? ये मैं बपतिस्मे का मैसेज नहीं दे रहा, क्योंकि मैं जानता हूं आप जो सुन रहे हैं आप में से ज्यादातर लोग बपतिस्मा याफ्ता है, लेकिन तो भी अगर कोई बपतिस्मा याफ्ता नहीं है तो ये मैसेज उनके लिए भी है कि वो तौबा करें और बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में बपतिस्मा लें, ताकि उनकी पुरानी जिंदगी के सारी कदूरतें मिटाई जाए, खुदा के हुजूर से ताजगी के दिन आए। और अगर जो लोग बपतिस्मा याफ्ता उनको दोबारा से तौबा की जरूरत है, बपतिस्मे की नहीं। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है दैट्स गुड इनफ, लेकिन तो भी जाने अनजाने में हम हर रोज ऐसे गुनाह करते हैं कि हमें तौबा की जरूरत है। हमें आजाद, बहुत मर्तबा हमारे जहन के ख्यालात हमें आजाद नहीं होने, हमारी ईगो, हमारी अना हमें आजाद नहीं होने देती।
लेकिन जब आप हकीकी तौर पे यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर आप आजाद होते हैं, क्योंकि यूहन्ना की इंजील के अंदर उसके 8वें बाब की 36 आयत के अंदर यीशु मसीह ने खुद दावा किया है कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो, इंडीड, वाकई, रियली, और किसी तरह से नहीं। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे। और यीशु मसीह कैसे आजाद करता है? फकत उस पर एतकाद करने से, एतमाद करने से। उसे कहा मुझ पर भी एतमाद करो, मुझ पर भी ईमान रखो। जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। बहुत से लोग पुरानी चीजों के साथ चल रहे होते हैं और पुरानी ही चीजों के साथ रहना चाहते हैं, पुरानी जिंदगी के साथ रहना चाहते हैं। वो उनसे आजाद, क्योंकि पुरानी जिंदगी ने उनको इस तौर से जकड़ रखा होता है कि वो उसमें से आजाद नहीं होना चाहते। अमेरिका में जब सिविल वॉर का खात्मा हुआ तो फिर फैसला हुआ कि गुलामों को आजाद कर दिया जाएगा, और बहुत से गुलामों को आजाद किया गया। लेकिन तो भी बेशुमार ऐसे गुलाम थे जिन्होंने गुलामी से, आजादी से इनकार कर दिया, क्योंकि वो खौफ के अंदर थे कि हम आजाद होकर कहां जाएंगे, क्या करेंगे। यहां कम अज कम हमें खाना पीना, रिहाइश तो मिला, तहफ्फुज तो मिला है, लेकिन ये गुलामी है, गुलामी तहफ्फुज नहीं दे सकती। खुदा पर एतमाद आपको तहफ्फुज दे सकता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो, वरना हम अपनी ख्वाहिशात के, अपनी जरूरतों के गुलाम बने हुए हैं। जब हम अपनी ख्वाहिशों और जरूरतों से आजाद हो जाएंगे, उसकी बादशाही को ढूंढना शुरू कर देंगे, तो जो हमारी जरूरतें हैं वो भी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें उस पर एतमाद करने की जरूरत है। यह साल एतमाद का साल है। आज आप लोगों के लिए यह अपॉर्चुनिटी है, या आप लोगों के लिए मौका है। अगर आपको आज कलाम ने छुआ है तो वक्त जाया ना करें, खुदा पर एतमाद करें, नई जिंदगी की शुरुआत करें, नया आगाज करें। तो फिर आप देखेंगे कि पुरानी कदूरतें, पुराने दर्द, पुराने दुख, पुराने खौफ जाते रहेंगे। खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। एक नई शख्सियत आपकी मुंतजिर है, और वही दिन आपका नया साल होगा जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर एतमाद करना सीख जाएंगे। मैं चाहूंगा इस कलाम के इख्तिताम पर मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। हमारे नहायत ही मेहरबान, बुजुर्ग, जलाली, वफादार, ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदा सराई, हमद और जय जयकार करते हुए तेरी हुजूरी में इस नए साल के अंदर आते हैं और तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में, तेरी आला इलाही उत्तम वफा के लिए, तेरी वफादारी के लिए कि तूने हमें इस साल के अंदर एक नए एतमाद के साथ दाखिल किया। हम तुझ पर एतमाद करना चाहते हैं और करना करेंगे। यीशु के नाम में इस वक्त खुदा मैं तेरा खादम होते हुए, खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में तेरे आला इलाही उत्तम अख्तियार को लेते हुए तमाम सुनने वालों और देखने वालों के लिए आसमान पर से नई बरकत, नई ताजगी और नए एतमाद को मांगता हूं, ताकि खुदा हम अपनी जिंदगी के हर काम में तुझ पर एतमाद करना सीख कर खुदा तेरी हजूरी में बढ़ सके, ईमान में बढ़ सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। मैं हर एक जान के लिए, हर एक जिंदगी के लिए, इन तमाम खानदानों के लिए तेरे हजूर मुल्तजी हूं कि यीशु के नाम में हमें एतमाद करना सिखा, ताकि हमारी परेशानियां, कदूरतें जाती रहें, नफरतें, अदावतें जाती रहें और तेरे हजूर से ताजगी के दिन आए, हम बंधनों से आजाद हों और हमारी हर एक जरूरत तेरे आसमान पर से पूरी हो, हमारे अंदर से खौफ जाता रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन। आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।